नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपना शिव में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जिसने इतिहास के पन्नों को ही नहीं बल्कि धर्म और अधर्म की परिभाषा को ही बदल डाला। जी हां, आज हम चर्चा करेंगे महाभारत युद्ध की। महाभारत का युद्ध मुख्य रूप से धर्म और अधर्म के बीच हुआ था। कौरव और पांडव दो भाई परिवारों के बीच यह युद्ध मानव इतिहास के सबसे बड़े और विनाशकारी युद्धों में से एक था। इसके पीछे कई कारण थे, लेकिन मुख्य कारणों को इस प्रकार समझा जा सकता है। क्या यह युद्ध सिर्फ भूमि और सत्ता के लिए था, या फिर इसके पीछे छिपे थे कुछ और गहरे राज? आइए जानते हैं महाभारत युद्ध के पीछे के असली कारण। दोस्तों, हर कहानी की एक शुरुआत होती है। महाभारत युद्ध की नींव रखी गई थी हस्तिनापुर के सिंहासन को लेकर। कौरव और पांडव दोनों ही इस सिंहासन के दावेदार थे। एक ओर थे धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव, जिनका नेतृत्व कर रहे थे दुर्योधन। दुर्योधन महत्वाकांक्षी और सत्ता का भूखा हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर अपना अधिकार चाहता था। दूसरी ओर थे पांडुपुत्र पांडव, जिनके ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर धर्मपरायण और न्यायप्रिय थे। युधिष्ठिर ही हस्तिनापुर के असली उत्तराधिकारी थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों का पक्ष लिया और पांडवों के साथ अन्याय किया। यहीं से शुरू हुआ कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष, जो आगे चलकर महाभारत युद्ध का कारण बना। समय के साथ कौरवों और पांडवों के बीच दूरियां बढ़ती गईं। दुर्योधन पांडवों से छुटकारा पाने के लिए तैयार था। उसने एक भयानक योजना बनाई, लाक्षागृह। लाक्षागृह लाख से बना एक आलीशान महल, जिसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। लेकिन इस महल के पीछे छिपा था दुर्योधन का क्रूर इरादा, पांडवों को जिंदा जला देने का। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पांडव अपनी माता कुंती और विदुर की मदद से इस महाविनाश से बच निकले। लाक्षागृह की घटना ने कौरवों और पांडवों के बीच की खाई को और भी चौड़ा कर दिया। लाक्षागृह की घटना के बाद पांडव वनवास में चले गए। इस दौरान दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर एक और घिनौना खेल खेला। जुए के खेल में उसने छल से युधिष्ठिर को हरा दिया। लेकिन दुर्योधन यही नहीं रुका। उसने जुए में दांव पर लगा दी द्रौपदी, पांडवों की पत्नी को। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया। उनके साथ घोर अन्याय हुआ। इस घटना ने पांडवों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। द्रौपदी के अपमान ने पांडवों को बदला लेने के लिए और भी प्रतिबद्ध कर दिया। कौरवों की नीतियां दिन ब दिन अंधकारमय होती जा रही थी। छल, कपट और अन्याय यही उनके हथियार बन गए थे। श्री कृष्ण ने कई बार शांति स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन अपने अहंकार में चूर था। उसने श्री कृष्ण के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दुर्योधन का अहंकार और पांडवों की प्रतिज्ञा, इन दोनों के बीच युद्ध अनिवार्य होता जा रहा था। युद्ध आरंभ होने से पहले श्री कृष्ण ने एक आखिरी प्रयास किया। उन्होंने दुर्योधन से मांगे सिर्फ 5 गांव पांडवों के लिए, लेकिन दुर्योधन अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। यह थी दुर्योधन की अंतिम भूल। उसका यह घमंड ही था जिसने महाभारत युद्ध को अनिवार्य बना दिया। दोस्तों, महाभारत केवल भूमि या सत्ता का युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच एक संघर्ष था। यह युद्ध हमें सिखाता है कि अहंकार और अन्याय का अंत हमेशा विनाश ही होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के माध्यम से धर्म का मार्ग दिखाया और अंततः सत्य और न्याय की विजय हुई। महाभारत हमें यह भी बताता है कि कभी-कभी अन्याय के खिलाफ लड़ी देना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर आपको कोई और विशेष घटना जाननी हो तो बताइए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार साझा करें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करेंगे।